सॉलैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांग सेन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं या फिर भूल गए हैं तो प्लीज जाके जल्दी से देख के आ जाइए, तभी जाके आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मई गोंगजी जो होती है हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मेरे फादर ले गए थे, लेकिन आखिर वो तुम्हें किस लिए ले गए थे। तो टांग सेन जो होता है ये कहता है कि वो चाहते थे कि मैं कसम खाऊं कि मैं पीकॉक डीमन क्लैन के प्रति समर्पित रहूंगा। तो मई गोंगजी पूछती कि तो क्या तुम इसके लिए मान गए। तो शूरा मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने नहीं माना। और इस चीज को सुनते ही मई गोंगजी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ पे हो, मैं अभी ही तुम्हें लेने आ रही हूँ, क्योंकि अगर तुम उनकी बात पे राजी नहीं हुए तो मुझे डर है कि मेरे फादर जो हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं अभी के अभी ही वहाँ पे आ रही हूँ। तो टांग सेन मुस्कुराते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कसम खा चुका हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगा। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी भी चौंक जाती है और कहती है कि क्या मेरे प्रति। तो टांग सेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और आखिर इसमें गलती क्या है कि एक ब्रदर कसम खा रहा है कि वो अपनी बहन के प्रति समर्पित रहेगा। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी भी परेशान होते हुए कहती है कि क्या सच में ठीक रहेगा। तो टांग सेन जो तो ये कहता है कि क्यों नहीं, इस तरीके से मैं हमेशा तुम्हारे साइड रह सकूंगा। तो मई गोंगजी जो होती है कहती है कि ओ ऐसा है क्या, मुझे माफ कर दो सीनियर ब्रदर। और फिर टांग सेन खुश होते हुए कहता है कि चलो इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करते हैं, बल्कि तुम तो ये बताओ कि क्या बिग कैट का मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो मई गोंगजी बताती है कि वो तो खत्म भी हो गया, और वो तो सच में काफी ज्यादा चालाक था, क्योंकि उसने मैच के शुरू होने से पहले ऐसा दिखाया जैसे कि काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था, लेकिन जैसे मैच शुरू हुआ तो ये तुरंत ही अपने अपोनेंट के ऊपर टूट पड़ा और एक ही अटैक में अपने अपोनेंट को मार गिराया। और इस चीज को सुन के टांग सेन भी खुश होता है और मनी मन कहता है कि बहुत बढ़िया बिग कैट। और फिर मई गोंगजी से कहता है कि तो फिर तुम्हें भी अपनी स्टेट को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा मैच भी तो शुरू होने वाला है। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है शर्माते हुए ठीक है कह देती है। और फिर जैसे इनका कॉल कटता है और मई गोंगजी इस ईयरबड को अपने हाथ में लेती है तो ये ब्लश करते हुए मन में कहती है कि क्या उसने मेरे प्रति सौगंध खाई है, और क्या शूरा ने अभी अभी यही कहा था कि वो मेरे प्रति हमेशा लॉयल रहेगा। और ये बात उसने बस कहने के लिए नहीं कही है, आखिर वो क्या चाहता है। और तभी मई गोंगजी का जो फादर होता है ये टेलीपैथी से मई गोंगजी से कहता है कि शूरा जो है उसने ब्लड ऑथ की कसम खाई है कि वो तुम्हारे प्रति लॉयल रहेगा, इसलिए तुम भी अच्छी तरीके से खेलना, क्योंकि ये जो बंदा है तो इसका जो फ्यूचर है वो वाकई में काफी ज्यादा गजब का होने वाला है। और फादर की आवाज को सुन के मई गोंगजी भी थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है और मनी मन कहती है कि क्या उसने मेरे प्रति ब्लड ऑथ ली है, ये तो सबसे बड़ी ऑथ होती है, और क्या असल में उसने खुद ने इस ब्लड ऑथ को मेरे लिए लिया है, और मालूम नहीं था कि उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई होगी बस मेरी वजह से। और इसी चीज के बारे में सोचते हुए मई गोंगजी जो होते है इमोशनल होने लगती है, जबकि इस रात के समय टांग सेन जो होता है कल्टीवेट करना शुरू कर दिया होता है और अभी ये बेहमूद की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जिसे इसने दिन में ऑब्टेन किया था। और बेहमूद की जो ब्लड लाइन ब्रांड होती है वो बिल्कुल किसी रॉक की तरह काफी सॉलिड होती है, जिसकी वजह से टांग सेन को बाकियों के मुकाबले इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा समय लग रहा होता है। और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग सेन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि सभी लोग गुड मॉर्निंग, और क्या तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि टांग सेन के जो टीममेट्स होते हैं इसको काफी ज्यादा गंदी निगाहों से देख रहे होते हैं और टांग सेन को कुछ भी समझ में नहीं आता और ये परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। ऐसा देखता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठीक नहीं है, मगर तभी चैंगजी जो होती चिल्लाते हुए कहती है कि लिटिल टांग, और फिर ये गुस्से में आके टांग सेन को कॉलर से पकड़ लेती है और कहती है कि ये तो कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा ना मुझसे छिपा के रखना, और तुमने सच में मुझे काफी निराश कर दिया इस चीज को छिपा के। और तभी टांग सेन को सारी चीजें ध्यान आ जाती और ये मनी मन कहता है कि अरे नहीं, मैं तो गोल्डन विंग रॉक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो भूल ही गया था। और चैंगजी चैंग जो होती है कहती है कि अभी के अभी एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम्हारी ब्लड लाइन क्या है, सच्चाई बताओ मुझे, और आखिर क्यों मैंने अभी तक तुम्हें एक बार भी विंग टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा पूरे कंपटीशन के दौरान। और इस चीज को सुन के बाकी के लोग जो होते हैं राजी होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, जबकि सब टांग सेन जो होता है हिचकिचाते हुए कहता है कि वैसे ये काफी लंबी चौड़ी कहानी है और सच बताऊं तो ये एक्सप्लेन करने के लिए भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये कहते हुए टांग सेन जो होता है ये मास्टर को मदद करने का इशारा कर रहा होता है और मास्टर जो होता है ये कहता है कि मैं पहले ही इन लोगों से इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए कह चुका हूँ और तुम लोग बस ये समझ लो कि ये एक ब्लड लाइन म्यूटेशन
ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आखिर एग्जैक्टली दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो टांग सन जो तो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि वैसे वो लाइगर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मास्टर जो होते हैं ये कहते हैं कि ठीक है, मतलब कि तुम्हारे पास लाइगर ट्रांसफॉर्मेशन और गोल्डन विंग्ड रॉक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अब और ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई पूछता है तो बस इतना कह देना कि इसके पास बस 2 ब्लड लाइन ब्रांड्स हैं। और ये बंदा जो होता है ये काफी ज्यादा सोचते हुए कहता है कि मतलब कि तुम्हारे पास लाइगर स्वॉर्ड सेंट की लाइगर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि तुम यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों की हेवनली स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन को पोजेस करते हो। तो इस चीज को सुन के टांग सन जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में? और फिर टांग सन जो होता है सीरियस होते हुए कहता है कि मैं ये तुम लोगों से इसलिए छिपा रहा हूँ क्योंकि मैं सच में तुम लोगों को ये नहीं बता सकता हूँ, इसलिए सच में मुझे माफ कर दो। तो सीनियर ब्रदर जो होता है ये कहता है कि टांग सन तुम्हें ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हरदम तुम पे पूरा विश्वास रहेगा। और वैसे भी बिना तुम्हारे हमारी ये जो छोटी सी टीम है वो कभी भी इतनी दूर तक इतनी आगे तक नहीं पहुंच पाती। और गुली जो होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी बस यही इच्छा है कि हम भी तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो ये बंदा इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम? इसके लिए तो तुम्हें अगला जन्म भी कम पड़ जाएगा। और जब ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी चैंगजी चेन जो होती है ये टांग सन के पास आके कहती है कि तुम्हारा तो अभी भी एक डबल टूर्नामेंट है ना, तो बताओ कि तुम आखिर किसके साथ खेल रहे हो, क्या वो लाइगर स्वॉर्ड सेंट है? तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब तुम लोग आज का मैच देखोगे। तो चैंगजी चेन जो होती है ये कहते हैं कि क्या ये भी एक सीक्रेट है, आखिर तुम हमें इस बारे में अभी क्यों नहीं बताए देते हो? और तभी टीचर जो होते हैं ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से निकलेंगे। और फिर हमें टूर्नामेंट में एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग सन जो होता है ये कहता है कि तुम पक्का काफी समय से यहाँ पे इंतजार कर रही होगी, तो चलो अब अंदर चलते हैं। तो इसके लिए मई गोंगजी भी मान जाती है और ये दोनों ही अंदर आ जाते हैं। और तभी मई गोंगजी जो होती है ये कहती है कि सीनियर ब्रदर माफ कर दो। तो टांग सन हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर क्या हुआ? तो मई गोंगजी जो होती है ये कहती है कि मुझे माफ कर दो, जो मेरे फादर ने कल तुम्हें परेशान किया और यहाँ तक कि उन्होंने तो तुम्हें औत लेने के लिए भी मजबूर कर दिया था। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और आखिर अपनी ही सिस्टर को सबमिट करने में क्या गलत है, और वैसे भी ये सब कुछ मैंने खुद अपनी मर्जी से किया है, और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें अपना असली चेहरा नहीं देखने दिया है, तो तुम इस चीज को एक तरीके से कंपनसेशन मान सकती हो। और ये कहते हुए टांग सन जो होता है मई गोंगजी को काफी प्यार भरी नजरों से ही देखे जा रहा होता है, जिसकी वजह से मई गोंगजी जो होती शर्माने लगती है। और फिर आगे बढ़ते हुए खुश होते हुए कहती है कि चलो चल के आज हम जलवे बिखेरते हैं। तो इस चीज को देख के और इसको इतना जोश में देख के टांग सन भी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर अचानक से तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गई। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।